हेलो दोस्तों, हमारा आगे आने वाला साल 2025 कन्या राशि का जनवरी का मंथ कैसा रहेगा, आज हम अभी इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं टैरो क्वीन प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, बताने से पहले एक विनम्र निवेदन कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए हम कन्या राशि के बारे में बात करते हैं कि उनका 2025 में आने वाला जनवरी का महीना कैसे रहने वाला है। तो कन्या राशि आपके लिए आया है 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द मून और द हैंग्ड मैन। अब आपको इसमें मैं आपका करियर, हेल्थ, सोशल लाइफ, लव लाइफ सभी के बारे में आपसे, रिलेशनशिप सभी के बारे में आपसे बात करूंगी मैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ अभी आपसे हेल्थ के बारे में कि अभी आपका ये आने वाला टाइम है कन्या राशि, आपका ये कन्या राशि के लिए ये साल बहुत मतलब अच्छा है। आपका क्या है कि शुरू के जो 2-3 मंथ्स हैं उसके बाद, मार्च के बाद मतलब आपका उसके बाद धीरे धीरे आपका ये टाइम बहुत अच्छा आना शुरू होगा। लेकिन अभी भी आपका टाइम अच्छा है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी, उस पर आपको जरूर ध्यान देना है। अभी हम ये जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं, हर मंथ का मैं आपको बताऊंगी। तो आपको क्या है, हेल्थ आपकी ठीक है अभी, लेकिन इंडिकेशन भी है अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो आप उस पर ध्यान आपको देना है। और उसमें आपको कोई अगर वैसे कोई प्रॉब्लम थी उसमें, तो उसमें अब इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब उसमें कमी आएगी या आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपको लेकिन आपको अपने खाने पीने का और आपको वेट ना बढ़े, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी। आपको एक्सरसाइज करते रहना है, योगा करते रहना है, इन सब चीज़ें आपको रेगुलर करनी है। और आपने जो भी अभी तक, जैसे आपके पिछले अभी इतने टाइम से जैसे आपको कोई काम में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, तो अभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और उसके बाद क्या होगा कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फिर आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सी करूं, क्या करूं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आप अभी काम कर रहे हैं, आप अपना कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अपनी कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसको आप कंटिन्यू करते रहिए, उसमें कंफ्यूज्ड मत होइए। क्योंकि हो सकता है आपको 2-3 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको बहुत सोच समझकर उसके लिए आपको एक निर्णय लेना है। और मैंने जैसे कि कहा, आप मतलब यात्राओं पे जा सकते हैं, लंबी यात्राओं पे जा सकते हैं। आपका विदेश जाने के भी चांसेस हैं, इस साल बनेंगे आपके, मतलब लंबी यात्राओं पे जाने के मौके मिलेंगे आपको, और आपको विदेश जाने के भी मौके मिलेंगे। तो ये मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, आप मतलब इसमें क्या कहते हैं, जो भी आपको भी मौका मिलेगा ना, आप काम के लिए भी जा सकते हैं। और उसमें बस आप उस चीज़ को चुनने में, कोई काम को या अपॉर्चुनिटी को चुनने में आप क्या कहते हैं, कंफ्यूज ना होइएगा। क्योंकि आपको होगा, पता है क्या है, जब आपको मतलब कोई भी, अगर जैसे प्रॉपर्टी भी है, आपका प्रॉपर्टी खरीदने का या बेचने का भी मन होगा ना इस बार, तो वो भी बनेगा। लेकिन थोड़ा छल से बचिएगा, आपके साथ किसी भी उसमें धोखा हो सकता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। आपको सोचना है थोड़ा सा कि धोखा आपके साथ ना हो। और आपको कोई ऐसी मतलब जैसे धोखा हो जाए तो आप कोई ऐसे परेशानी में चले जाएं, तो वो उसके बारे में आप सोचिएगा। इसीलिए मैं पहले कह रही हूँ आपसे कि मैं इसके छल के लिए नहीं बोल रही हूँ कि छल होगा तो तभी आपको ये सब करना है। आपको अपनी प्राणायाम, मेडिटेशन के प्रति तो जागरूक रहना ही है। वो आपको जो भी आप अपना काम कर रहे हैं, वैसे भी जो भी कर भी रहे थे आप, उसमें जो भी परेशानी आपको आती हैं मेंटल तौर पे या कैसे भी, उसके लिए मैं हमें प्राणायाम, मेडिटेशन हर एक को सजेस्ट करती हूँ। उससे क्या होगा कि उससे मतलब जो हमें थोड़ा स्ट्रेस होता है ना हमें, तो उसको हमें कम करने में मदद मिलती है। और यात्राओं का, जैसे मैंने कहा कि यात्राओं का दौर रहेगा आपका, आप यात्राएं करेंगे इस बार। और उसमें कभी फिर आपका क्या होगा, आपको कि जैसे आपने काम किया, सारी चीज़ें करी आपने, तो
कुछ टाइम के लिए जैसे आपका मन उदास हो जाएगा, आप कहेगा अरे छोड़ो, सब छोड़ छाड़ के आप बैठ जाओगे, जैसे मैंने कहा ना छल हो जाएगा, तो आपका मन खराब होगा। तो आप सोचोगे अरे सब बेकार है, छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, उतनी मुझे या कर रही हूँ, मुझे रिज़ल्ट तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो डिप्रेस नहीं होना है आपको। आपको उस सिचुएशन में से अपने आप को निकाल के बाहर लाना है। क्योंकि दोस्त कोई भी काम होता है ना दोस्तों, कोई जॉब, या हम लोग कभी पजल हो जाते हैं जब हमें मनचाहा कभी रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही हैं। तो उस अपॉर्चुनिटीज़ को हम ठीक से क्या कहना चाहिए ना, ठीक से इम्प्लीमेंट करें, उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर काम करें। हम अगर किसी से कोई अपनी, अच्छा आपको एक और क्या करना, अपनी सीक्रेट, अभी वही बात मैं कहने जा रही थी कि अपनी सीक्रेट्स या अपने प्लान ज़्यादा किसी को नहीं बताने हैं। क्योंकि आपने वैसे भी देखा होगा, हम कोई भी प्लान किसी को बता देते हैं ना कि हम ये करने जा रहे हैं या हम ये करेंगे, वो पूरा होने में उसमें कठिनाइयाँ आती हैं। तो आपको तो ख़ास तौर से अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान नहीं बताने हैं किसी को। आप पहले उन पे काम करिएगा, क्योंकि आप ये अगर किसी को बता देंगे तो उसको फिर मैंने जैसे कहा ना कि छल का कार्ड भी है, तो उसमें कोई दिक्कत आपको आ सकती है। जो फीमेल्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि उनको अगर ऐसे कोई, वो अपनी गायनी डॉक्टर से मिलें, अगर उनको कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो हो सकता है उनको कोई फीमेल जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ हो, तो उनको अपनी गायनी डॉक्टर से मिल लेना चाहिए और वो आपको बता पाएंगी। और इसमें क्योंकि मैंने जैसा कि देख रही हूँ मैं कि इमोशन का कार्ड, जैसे वो मैंने बताया ना भी छल का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, तो थोड़ा आपको अपनी इमोशंस पे भी कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। क्योंकि ये आगे भी जो साल आ रहा है उसमें चंद्रमा, वो ये कि चंद्रमा से कनेक्टेड है ही कार्ड ये, तो उसमें आपको अपनी इमोशंस पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। और आप एक सिल्वर का कड़ा अपने हाथ में ज़रूर पहनिएगा। और हो सके तो आप मंडे को तो ज़रूर, और नहीं तो आप अगर रोज़ आप जा सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मंडे तो आप मतलब सोमवार को आप भगवान शिव पर अपना दूध में जल मिलाकर या जल में दूध मिलाकर आप उनको अभिषेक करना चाहिए आपको मंडे को। और क्या कहते हैं, अगर आप रोज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपना समय वो देख लीजिएगा, और नहीं तो सोमवार को तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। और इसमें क्या कहते हैं, पूर्णमासी अभी तो खैर गई है, जनवरी में जब भी पूर्णमासी आती है तो आप उसमें चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं और चंद्रमा के साथ थोड़ा सा नीचे बैठ सकते हैं, उनको चंद्रमा को निहार सकते हैं। थोड़ा सा जो कि मोशन का कार्ड है, मैं उसके लिए आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ। तो इसमें ऐसी कोई अच्छी वो है, शुरू में सब आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, थोड़े से भाग में आपकी इमोशंस का और उसका काम है कि आपका मन करेगा, जैसे मैंने कहा ना, आपका मन करेगा थोड़ा सा आप उदास हो जाएंगे। और होता ही है ना, कोई किसी को अगर थोड़ा सा भी छल का झूठ बोलता है, छल देता है, तो मन दुखी हो जाता है थोड़ा सा, तो आप कहेंगे अरे छोड़ो। लेकिन मैं फिर आपको दोबारा बोल रही हूँ कि आपको वो स्थिति नहीं लानी है, आपको उस स्थिति में से अपने आप को बाहर निकाल के फिर से खड़ा होना है, फिर से अपने काम करने हैं सारे। और धीरे धीरे आप देखना आपकी, जैसे कि आपकी धीरे धीरे उन्नति होती चली जाएगी। और वैसे भी मकर संक्रांति आ रही है, हमारी लोहड़ी का त्यौहार आ रहा है, जनवरी का महीना हमारे त्योहारों का है, सूर्य भगवान अपनी पुत्री घर शनिदेव के घर आएंगे, तो आप मकर संक्रांति पे दान भी जरूर करिएगा अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वो आप ज़रूर करिएगा। और इसका कोई थोड़ा ज़्यादा कोई वो नहीं होता है, आप दान है, आप अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। और हाँ, मैं ये हमेशा कह रही हूँ कि अगले साल के लिए आपको भी बोल रही हूँ कि आप हनुमान जी की आराधना करती रहिएगा। आप हनुमान चालीसा हमें पूरे साल पढ़ना है, तो एक नियम बना लीजिए कि हमें सुबह हनुमान चालीसा पढ़ना ही है। तो कन्या राशि, आपके के अच्छे कार्ड हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आपका जनवरी का महीना अच्छा रहने वाला है। बस मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए और अपने काम में जुट जाइए। और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जब हम कर्म अच्छे करते हैं तो हमें उनका फल भी अच्छा ही मिलता है। तो हम अपने कर्म करते रहना चाहिए, कर्म करने से पीछे हमें नहीं हटना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अपना विश्लेषण अच्छा लगा होगा। मिलूंगी आपसे फिर अगले वीडियो में अगली राशि के साथ। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुझे आज्ञा दीजिए।